संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के तत्संधि प्रकरण के अंतर्गत सवर्ण दीर्घ संधि का अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम सवर्ण दीर्घ संधि का अभ्यास करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर करना मत भूले और आपके प्रतिभाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवर्ण दीर्घ संधि। रूल्स ऑफ दीर्घ संधि अकॉर्डिंग टू पाणिनि। हम सब जानते हैं कि जो संस्कृत ग्रामर है उनका मूल जो है वह पाणिनि व्याकरण है। पाणिनि सूत्राध्यायी से हम इस शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आरंभ में उनका जो प्रारंभिक ग्रंथ है वह है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो जो यह सूत्र है अख सवर्ण दीर्घ, यह तो पाणिनि का सूत्र है, लेकिन यह जो वृत्ति निर्माण है वह वरदराजाचार्य आदि अन्य अनेक विद्वानों ने की हुई है। तो चलिए दीर्घ संधि का जो रूल्स है वह है अकह सवर्ण दीर्घ। इस सूत्र में तीन पद है, अकह, सवर्ण और दीर्घ। अकह जो है वह षष्ठी विभक्त्यंत पद है, यानी षष्ठी विभक्ति अंत में है, अक के अंत में अक प्लस नस करके अकह बनता है, यानी यह स्थानी है। दीर्घ यह प्रथमा विभक्त्यंत पद है, यानी दीर्घ वह प्रथमा विभक्ति पद है, यानी प्रथमा विभक्त्यंत पद जो होता है वह आदेश होता है, यानी वह कार्य होता है जो हमें करना होता है। और सवर्ण जो लिखा हुआ है यह पद अचि का विशेषण है, यानी सप्तमी विभक्ति पद है सवर्ण अचि, यानी सवर्ण अच परे हो तब और पूर्व में अक हो, यानी अक प्रत्याहार आप सभी को पता है, हमने प्रत्याहार का अध्ययन किया हुआ है। अक प्रत्याहार जो है वह प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया, यह एक पाणिनि व्याकरण की अपने आप में एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें अ इ उन रिल रिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमंगणनम जभै घड़दस जबगड़दस कपचटथ चटथौ पपै सससर फल। यह जो चतुर्दश सूत्र है उसमें से अ उन के अ से लेकर रिल रिक के क पर्यंत, यानी जो 5 लेटर्स है अ ई उ री एंड री, यह जो 5 लेटर है यह पूर्व में हो और पर में सवर्ण अच हो, यानी अ ई उ री या री हो, तो उन दोनों के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है, यानी दीर्घ वर्ण होता है आ ई उ रु और रे। तो यही बात वृत्ति में लिखी हुई है, अकह सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः दीर्घ एकादेश स्यात्, यानी अक पूर्व में हो, यानी अ ई उ री और री पूर्व में हो और पर में सवर्ण अच हो, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। चलिए इसी को थोड़ा और डिफेंस करते हैं और सरल करते हैं, जिससे आपको यही बात आसानी से समझ में आए। इसे फॉर्मूला की दृष्टि से पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो हियर देयर आर वन सूत्र फॉर दीर्घ संज्ञा अकह सवर्ण दीर्घ। हियर देयर इज वन प्रत्याहार, अक प्रत्याहार है जब बताया आपको। हियर दीर्घ इज द प्रथमा विभक्ति, that means dirgha up is the adesh, means it is the replacement sthani. Here up is the sthani as it is the pratyahar in षष्ठी विभक्ति, that means अ ई उ रिल री is the sthani, यानी यह पूर्व में होगी अ ई उ रिल री, और means it is the letter to be replaced. Ati is the saptam vibhakti of the ach, that means any savarna swar is the eventuality. कुल मिलाकर पूर्व में अ ई उ री और री हो और उससे पहले अ ई उ रिल री सवर्ण अच हो, तो दोनों के स्थान पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर मिलकर दीर्घ एकादेश होता है, यानी दीर्घ कार्य होता है। इस डेफिनेशन ऑफ एकादेश, डेफिनेशन ऑफ एकादेश क्या है, एकादेश किसे कहते हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स गिव राइज टू अ न्यू लेटर replacing both the letter. This phenomenon is called as ekadash.
यानी दोनों वर्णों को मिलाकर एक नया वर्ण मिल जाए, जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। चलिए फिर से फॉर्मूला को समझते हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियां प्रक्रिया में हो सकती है। तो अ ओब्लिक आ प्लस अ ओब्लिक आ इज इक्वल टू आ, यानी पूर्व में अ हो या आ हो और उससे परे अ हो या आ हो, तो दोनों मिलाकर क्या वर्ण बनाएगा, आ वर्ण बनाएगा। उसी प्रकार पूर्व में ई हो या दीर्घ ई हो और उससे पर में ई या दीर्घ ई हो, तो दोनों मिलाकर ई बनाएगा। उसी प्रकार उ हो या उ हो, दीर्घ उ हो पूर्व में और उससे परे उ या दीर्घ उ हो, तो मिला जुला कर दीर्घ उकार एकादेश करेंगे। उसी प्रकार ऋकार के बारे में भी आप समझ सकते हैं। कुछ सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियां प्रक्रिया में हो सकती है। तो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, अ हो प्लस पर में अ हो तो भी आ होगा। अब सवर्ण क्या है, तो सवर्ण अ कहने से, सवर्ण अच कहने से अ के जितने भी भेद है, हमने 18 भेदों का अध्ययन किया था, तो अ हो दीर्घ आ हो, फिर भी उनके स्थान में एक दीर्घ एकादेश होगा। दूसरी परिस्थिति है अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, या फिर आ प्लस अ इज इक्वल टू आ और आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। उसी प्रकार इकार के विषय में ई प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस दीर्घ ई इज इक्वल टू ई, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई इज इक्वल टू ई एंड दीर्घ ई प्लस ई इज इक्वल टू दीर्घ इकार। उसी प्रकार से उकार के बारे में भी आप समझ सकते हैं, ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ इज इक्वल टू दीर्घ उकार, ह्रस्व उकार प्लस दीर्घ उकार इज इक्वल टू दीर्घ उकार, दीर्घ उकार प्लस ह्रस्व उकार इज इक्वल टू दीर्घ उकार एंड दीर्घ उकार प्लस दीर्घ उकार इज इक्वल टू दीर्घ उकार। इसी प्रकार रिकार रिकार सभी बातें समझ सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर आपके समक्ष एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सीतांबुशेखः। तो इसका संधि विभाजन करेंगे तब क्या होगा, सीता प्लस अंबुशेखः। परीक्षाओं में अधिकतर संधि विभाजन भी पूछा जाता है और संधि संयोजन भी पूछा जाता है, तो हमें सिर्फ संधि विभाजन का ही ज्ञान नहीं आवश्यक है, साथ में संधि विभाजन और संधि संयोजन, जोड़ना और तोड़ना, दोनों ज्ञान हमें आवश्यक है। तो सीता प्लस अंबुशेखः, तो सीता में तकारोत्तरवर्ती अकार है, यानी तकार के बाद जो अ है, तो उससे परे अंबुशेख का जो अकार है, इस दोनों अकार के स्थान में यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको अलग किया हुआ है। शीत प्लस अ, यानी शीत में जो तकार में जो अकार है यह, प्लस अंबुशेख का जो अकार है, ये दोनों मिलाकर यानी अ प्लस अ इज इक्वल टू क्या होगा, आपको बताया ही है पूर्व में, आकार होगा एक आदेश दीर्घ एकादेश, तो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तो शीत प्लस आ प्लस बुछेकः, तो मिलाकर क्या बनेगा, शीतांबुशेखः। और एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए अंशुदकम, ठीक है, अकार की एग्जांपल की तरह ही अंशुदकम, तो अंशु प्लस उदकम, अंश प्लस उ प्लस दकम, यहाँ अंशु में शकारोत्तरवर्ती जो उकार है, यानी शकार में जो उकार है वह, और उदकम में जो प्रारंभ में जो उकार है, यह दोनों ह्रस्व उकार है। तो उ प्लस उ इज इक्वल टू दीर्घ उ, ठीक है, दीर्घ उकार होगा, ह्रस्व उकार और ह्रस्व उकार दोनों मिलाकर क्या होगा, इज इक्वल टू दीर्घ एकादेश होगा, क्योंकि सवर्ण अच है पर में, यानी उ है वैसे ही पर में उ है, तो उ प्लस उ इज इक्वल टू उ होगा। तो अंश प्लस उ प्लस दकम, अंशुदकम, यह रूप निर्माण होगा। चलिए तो आपको मैं मानता हूं कि इस एक जो बहुत सिंपल रूल्स है दीर्घ कार्य करने वाला, दीर्घ संधि करने वाला, अपसवर्ण दीर्घ, यह आपको समझ में आ चुका होगा। तो थोड़ी सी शॉर्ट एक्सरसाइज में आपके लिए दे रहा हूं, आप यदि इसकी संधि विभाजन जानते हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डू द संधि विग्रह ऑफ द फॉलोइंग संधि, तोयाग्नि, तोयाग्नि की आपको संधि विभाजन करना है। उसी प्रकार संक्षिपतीव
सिंधुत्थम, प्रेणाख्यम एवं एवाम्बुकर्मणा। यह जो 5 शब्द है संस्कृत के, उसकी आपको संधि विभाजन करना है अकॉर्डिंग टू अ सवर्ण दीर्घ रूल्स। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न जो है वो आपके पास है, आपके सामने है, डू द फॉलोइंग संधि। यहाँ आपको संधि संयोजन करना है अकॉर्डिंग टू अकः सवर्णे दीर्घ। तो संस्कारस्य प्लस अनुवर्तनात्, तो संस्कारस्य प्लस अनुवर्तनात् को संयुक्त करने पर, संयोजन करने पर, कंबाइन करने पर कौन सा वर्ड बनता है यह आपको संधि संयोजन करके बताना है। उसी प्रकार रुजु प्लस उपविष्टम को संयोजन करने पर, संयुक्त करने पर, संहिता करने पर कौन सा वर्ड बनता है यह आपको बताना है। उसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है, अल्प प्लस अल्पम को आपको संयुक्त करना है और इव प्लस आकर्षण। तो आज के लिए आपके लिए इतनी एक्टिविटीज है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवादः। अस्तु, पुनः मिलामः।